That's how we are going to make you all practice it, right? So let me begin with the essentials of Python. So there is a large fraction of students over here who do not have any basic idea of Python. Is that true? Yes, ma'am. Okay. So let us start with the language now. I will just be sharing my screen. So you can see my slides. Yes, You can ma'am. see that? Okay, fine. So let me start with it. Hmm. So this language was developed by Guido von Rossum during 1985 to 1990. And it is not that it has been based on a Python snake. It has been developed after a TV show which the creator used to watch during his times, and that was Monty Python's Flying Circus. So now look at the four terms that are there in red. Open source, platform independent, general purpose, high level प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मतलब होता है? तीन लेवल्स होती हैं, हाई लेवल, मशीन लेवल, दैट इज मिडिल लेवल, और लो लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है दैट द लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन इंग्लिश. आप जो भी लिखते हो, प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, हेलो वर्ल्ड लिखते हो, x इज इक्वल टू 5 लिखते हो, z इज इक्वल टू 7 लिखते हो, दैट इज ऑल रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनके इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनको हाई लेवल कहा जाता है. दैट्स वाई इट इज नोन एज हाई लेवल. नाउ मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये बात आपको पता है कि नहीं? दैट डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड एनी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज? कुछ पता है? यस. तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, आप ये बताइए, कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को? Binary, I guess, 0 and 1. यस, परफेक्ट. तो कंप्यूटर को तो 0 और 1 के इंस्ट्रक्शंस ही समझ में आते हैं. उसको जो आप लिखोगे प्रिंट एक्स, या आप लिखोगे ये x इज इक्वल टू 5 + 6 प्रिंट एक्स, कुछ नहीं समझ में आएगा. तो जैसे कि मैं इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी क्लोज द टैब ओवर हियर. दिस इज कॉजिंग अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस. या सो अगर just for example, if I was taking this class in Chinese and you don't understand Chinese, you understand English, then none of my instructions or anything that I am teaching will be understandable by you. आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है? तो बीच में एक आदमी को आपको ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो मेरे चाइनीज को आपके इंग्लिश में कन्वर्ट करे, एंड व्हेन यू स्पीक टू मी इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन दोज इंस्ट्रक्शन शुड बी कन्वर्टेड बैक टू द चाइनीज लैंग्वेज. सो दैट पर्सन हु स्टैंडिंग इन बिटवीन इज नोन एज अ कंपाइलर. ओके. सो बट आपने लिखा किस लैंग्वेज में है? आपने हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखा है. इसी तरीके से इस एग्जांपल को लेते हुए, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंग्लिश में लिखते हैं. कंप्यूटर को आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, 0 और 1 में इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बीच में कुछ जगह पे इंटरप्रेटर होता है, कुछ जगह पे कंपाइलर होता है, जो आपके लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को इट कन्वर्ट्स इनटू द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. इन ओल्डन टाइम्स देयर वाज नो हाई लेवल लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते थे, बाइनरी में और दूसरे लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे. जैसे जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, दैट इज यू मे राइट सम इंस्ट्रक्शंस सच एज SUB, सब, MUV, मूव. तो ये थोड़ा इंग्लिश के टर्म्स इसमें होते हैं. जो बेसिक लो लेवल लैंग्वेज होती है वो डेवलपर्स एंड ऑल को, जो हाई लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्हीं को समझ में आती है. ठीक है? एंड कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. सो यू वी एज ह्यूमंस, एज लेमैन, एज फर्स्ट यूजर्स ऑफ द सिस्टम विल नॉट अंडरस्टैंड. सो दैट इज वाई हम अपने करिकुलम में क्या पढ़ते हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं. ठीक है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है, अभी आपको याद होगा, yesterday आई टोल्ड यू कि विंडोज और मैक का इंस्टॉलेशन, तो बच्चों ने कहा कि मैम मैक का भी दे दीजिए. प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. यू नो देयर आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका विंडोज है, लिनक्स है, फिर ये मैक का मैकिनटोश है ओएस, इनका है ओएस. ठीक है? अब मैं कल को कहूं कि पाइथन खाली विंडोज पे चलेगा, तो मैक वाले क्या करेंगे, लाइनक्स वाले कैसे चलाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है.
Python can run on any operating system. That is why it is known as platform independent of the platform. Not necessary कि खाली विंडोज वाले ही पाइथन चला सकते हैं. ओपन सोर्स, क्या आपको कोई पैसा देना पड़ा पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करने में? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. सो इट इज ओपन सोर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जनरल पर्पस. जनरल पर्पस का मतलब है आप इसमें टेक्स्ट एनालिटिक्स भी कर सकते हो, डेटा साइंस के बड़े कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो, बेसिक प्रोग्रामिंग बना सकते हो, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हो, आप वेबसाइट का डेवलपमेंट भी कर सकते हो. सो जनरल पर्पस मतलब जितने पर्पसेस आपको मालूम है जो आप कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, उन सब में पाइथन आपको हेल्प कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ओपन सोर्स, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जनरल पर्पस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. इट कंटेन्स फीचर्स ऑफ फंक्शंस like in the language C and object oriented programming language like Java. So there are two features in any programming language using function based programming and object oriented programming. तो Python आपको दोनों चीजें प्रोवाइड करता है. फंक्शंस के थ्रू भी आप प्रोग्राम बना सकते हो और आप ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ऊप्स कहा जाता है उसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स. तो उनके थ्रू भी आप प्रोग्राम बना सकते हो. केस सेंसिटिव इन नेचर. केस सेंसिटिव का मतलब होता है कैपिटल केस एंड लोअर केस. ठीक है. अगर कोई सी लैंग्वेज का ग्रामर, ग्रामर को कहा जाता है कंप्यूटर साइंस में सिंटैक्स. जो आप लोग कॉमनली यूज्ड वर्ड यूज करते हो, सिंटैक्स क्या है इस लैंग्वेज का? सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर. जैसे हिंदी में क्या होता है? वर्णमाला होता है. इंग्लिश में देर इज A to Z. सो यू कैन नॉट से दैट आई आर कमिंग टू कॉलेज. You will say I am coming to college. So what did you say? You are speaking in the correct grammar. So इसको, उसी ग्रामर को जब हम कंप्यूटर साइंस में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको सिंटैक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है. लॉजिक हर प्रोग्राम का सेम होता है बट उसको लिखने का तरीका अलग होता है. जस्ट लाइक यू कैन राइट आई एम कमिंग टू कॉलेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. So the meaning and the logic is the same, but it may happen that you may write using kakha gaga in Hindi and you may write using alphabets in English. So similarly, if I say that write a program to check whether a number is even or an odd, logic हमेशा same रहेगा. Any even number is that number which is divisible by 2 and the remainder is 0. That is never going to change. But the instructions or in the grammar in which you are writing will be different in C language, in C++, in Java and Python. केस सेंसिटिव का मतलब है कि जब हम किसी ग्रामर को फॉलो करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं. पाइथन का ये रूल है कि जहां पर इंस्ट्रक्शंस को कैपिटल में लिखना है, अगर आपने स्मॉल में लिख दिया है तो एरर आ जाएगा, और जहां पे स्मॉल में लिखना है उसको आपने कैपिटल में लिख दिया है तो एरर आ जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग केस सेंसिटिव इन दिस. Python programming is being regularly updated with new features and supports. अभी आपने देखा था मेरे सिस्टम पे जो मैंने पीपीटी डाला था 3.12 का है, अभी आपको 3.14 वर्जन दिखेगा. ठीक है. So there have been a lot of update in Python starting from 1994 to the current release. Now how do you execute a Python program? There are three ways. एक तो आप पाइथन की विंडो शेल से कर सकते हो, दूसरा आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो, और तीसरा यू राइट द प्रोग्राम इन एनी एडिटर एंड सेव इट इन अ डिजायर्ड डायरेक्टरी. इन तीनों में से हम किसी में भी नहीं कर रहे हैं, हम आईडीएलई में कर रहे हैं. वही फर्स्ट वाला जो है यूजिंग पाइथन ग्राफिक आईडीएलई, ग्राफिक विंडो, फर्स्ट वाले तरीके से हम लोग कर रहे हैं. हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट या पाइथन प्रोग्राम को किसी एडिटर में लिख के सेव करके नहीं कर रहे हैं. देखते हैं दूसरी चीजें कैसे की जाती है. सो यस्टरडे मैंने आपको दिखाया था इफ आई राइट हियर पाइथन. ठीक है. तो आप बोलो कि मैम आप 4/2 का हमको आउटपुट निकाल के दीजिए. 2 आ रहा है. दिस इज वन इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. आप बोलो कि नहीं मैम हमको खाली 4/2 नहीं करना है, हमको 4/2 भी करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 भी करना है, हमको एक पूरा का पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है. तब आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक एडिटर उठाना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए मैंने उठा लिया नोटपैड प्लस प्लस, ये. ठीक है. दिस इज नोटपैड प्लस प्लस. मैंने इसमें एक न्यू फाइल खोली और इसमें मैंने लिखा, जान लीजिए x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 7, प्रिंट x प्लस वाई कॉमा एक्स स्टार वाई कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा एक्स मॉड्यूलो जेड. ठीक है. इस पूरी फाइल को फिर हम .py एक्सटेंशन में सेव कर लेंगे, जो फाइल आपने नोटपैड पे लगाई है, और उसके बाद आप इसको इसी पाइथन के ग्राफिक विंडो में
रन करोगे तो आउटपुट आएगा। तो एक ऑप्शन यही होता है, ठीक है। पर इनमें से कोई भी ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। या सो आई शोड यू दैट आप या तो डायरेक्टली इसी कमांड शेल पे जाकर के रन कर सकते हैं, या नोटपैड पे पूरा प्रोग्राम बनाओ और उसको .py एक्सटेंशन से सेव कर लो। मान लो मैंने इसको सेव कर लिया, से डेस्कटॉप पर ही सेव कर लिया। आप इसको सेव कर लो p1.py, ठीक है। अब ये पाइथन फाइल, अब आप देख रहे हो कलर चेंज हो गया है। कैन यू सी दिस प्रिंट स्टेटमेंट बिकम पर्पल। आपका ये 5 है, ये आपका 7 है, रेड हो रहा है, ठीक है, ये वैल्यूज सारी। सो यू कैन रन दिस ऑन दिस शेल ऑल्सो, दैट इज ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट, एंड गेट द आउटपुट। जो भी सारे आउटपुट आपके आएंगे, यही लिखा हुआ है। राइट द पाइथन प्रोग्राम यूजिंग एनी एडिटर एंड सेव इट इन अ डिजायर्ड डायरेक्टरी। सो call the program with a .py extension. Now press enter and see the result of the program. बस ये है कि आपको उस डायरेक्टरी में थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट यू हैव टू नेविगेट टू द डायरेक्टरी वेयर द प्रोग्राम हैज बीन सेव्ड. So this is how you run a Python program from command prompt of an operating system. ठीक है, रनिंग का पाइथन प्रोग्राम फ्रॉम पाइथन शेल वही चीज है कि आपको कोई फाइल खोलनी है, फिर उसको .py एक्सटेंशन से सेव करना है, और जो आपको शेल दिखाया था उसको रन करना है। पर इनमें से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनमें से हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग दिस टास्क, फाइन। सो यू आर रनिंग पाइथन्स आइडियली ग्राफिक विंडो। आपको ये हेडेक लेना ही नहीं है कि पहले मैं किसी नोटपैड एडिटर में बनाऊं प्रोग्राम, उसके बाद मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं और वहां पे उसको रन करूं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है। आप क्या करो, आप इसी जुपिटर में सामने अपने सेल में प्रोग्राम बनाते जाओ, आउटपुट देखते जाओ, प्रोग्राम बनाओ दूसरे सेल में, आउटपुट देखते जाओ। कोई भी एरर आए उसको उसी समय डिबग करते जाओ। सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन कि बार बार मान लीजिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे एरर आया, तो अब आपको नोटपैड में जाके उस एरर को डिबग करना होगा। लेकिन अगर आपका जुपिटर पे एरर आएगा तो आपके सामने, जस्ट लाइक यू आर सिटिंग विथ मी, आपने एक प्रोग्राम लिख के मुझे दिखाया, मैंने कहा एरर है बेटा ठीक करो, फिर आपने उसको चेंज किया, फिर मुझे दिखाया, मैंने कहा ठीक करो। वर्सेस आप पहले पूरा प्रोग्राम लिख लो और मैं स्टाफ रूम में बैठी हूँ, फिर आप आओ, फिर आप बताओ कि मैम एरर है, तो मैंने कि मैम ये प्रोग्राम है, तो मैं आपको वापस भेज दूं कि नहीं अभी गलत है, सही करके आओ। देन यू गो बैक एंड देन यू स्पीक। सो द डिफरेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में? हाउ डू यू रन अ प्रोग्राम फ्रॉम द ग्राफिक विंडो वर्सेस फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट? No, no. Anyone? Okay, good. So how does a Python program execute? Now please remember, ये सब आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ये सब आपका क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे,
अब आपको तो देखो स्क्रीन पे आपने लिखा 5 + 6, आपको आउटपुट दिखा 11। पीछे क्या हो रहा है? What is happening in the laptop inside? What is happening in the system in which you have installed the Python? What is happening in the backend? So have a look at it to understand. So a Python program is always saved with a .py extension. आप ये डायग्राम देखिए, सोर्स कोड आपने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अब सोर्स कोड के बाद अब पाइथन सॉरी इसको कंप्यूटर को नहीं समझ में आने वाला है कि आपने क्या लिखा है, इट डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो यू कंपाइल इट यूजिंग अ पाइथन कंपाइलर। तो बीच में एक कंपाइलर खड़ा है। इनिशियली इसको इंटरमीडिएट कोड कहा जाता है। इंटरमीडिएट कोड का क्या मतलब है? जो आपका पाइथन कंपाइलर है, जिस भी चीज को आपने इंग्लिश में लिखा है वो उसको बंडल कर देता है फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक, कंपैरिजन, मेमोरी रिलेटेड एनीथिंग। मान लो आपने 100 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, तो उस 100 लाइन के प्रोग्राम को वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, और उसको कहा जाता है बाइट कोड। सो व्हाट इज बाइट कोड एंड व्हाई इट इज नोन एज बाइट कोड? बाइट कोड रिप्रेजेंट्स योर ट्रांसफॉर्म्ड जो इनिशियल सोर्स कोड है उसको फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, जिसमें आपने कहीं मैथमेटिकल ऑपरेशन डाला हो, कहीं स्ट्रिंग ऑपरेशन डाला हो, कोई मेमोरी रिलेटेड डाला हो, कुछ भी डाला हो, सब का सब एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यही लिखा है, साइज ऑफ ईच बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इज 1 बाइट, सो इट इज कॉल्ड एज बाइट कोड। अब ये बाइट कोड जो है मशीन कोड में, ये कंप्यूटर को समझ में आने वाला है, जो 1010 है। ये काम जो है पाइथन वर्चुअल मशीन करता है। यहाँ पे इंटरप्रेटर है, पीवीएम इज एन इंटरप्रेटर, सो इट विल कन्वर्ट अ बाइट कोड इनटू अ बैक इनटू अ मशीन कोड। अब इसको जो प्रोसेसर है पाइथन का एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखाएगा। तो सोर्स कोड में आपने क्या लिखा? x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, प्रिंट x प्लस वाई, और आपको टर्मिनल पे क्या आउटपुट दिखा? 11। बीच में क्या हुआ है? बाइट कोड और मशीन कोड बना है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे पाइथन कंपाइल्ड लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यू विल से इट इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, क्योंकि सोर्स कोड से इंटरमीडिएट कोड जाने में कंपाइलेशन हो रहा है और इंटरमीडिएट कोड से मशीन कोड जाने में इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ठीक है। सो एक तरफ पाइथन कंपाइलर है एंड पीवीएम इज द इंटरप्रेटर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर इंटरप्रेटर का मतलब होता है अगर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कोई ट्रांसलेट कर दे उसको कंपाइलर कहा जाता है, और अगर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे तो उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। मतलब अगर मैं चाइनीज में बोल रही हूँ, मैंने एक लाइन बोली, मैं चुप हो गई, तो बीच में जो पर्सन है हमारे बीच में, उसने मेरी एक लाइन को कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में बताया। फिर मैंने दूसरी लाइन बोली, फिर मैं चुप हो गई, उसने कन्वर्ट किया, आपको बताया। वर्सेस एक ऐसा पर्सन, जब मैंने पूरा एक पैराग्राफ बोल लिया, उसने पूरे का समरी करके या फिर उस सारी लाइंस को एक साथ कन्वर्ट करके आपको बताया, तो उसको कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ इंटरप्रेटर एंड अ कंपाइलर। So this is how a Python program executes in the backend. ठीक है। मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस यही लिखा है, साइज ऑफ ईच बाइट कोड इज 1 बाइट, therefore it is called 1 byte code. pvm is the python virtual machine. It uses an interpreter which understands the byte code and converts it into machine code understandable to the processor and into the format that is understood by your operating system. The machine code instructions are then executed by processor and the results are displayed. पाइथन कंपाइलर भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कंपाइलर जो बनाया जाता है, जो पाइथन के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझा सके, वो खुद में भी एक प्रोग्राम है। तो अगर प्रोग्राम है तो किसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। तो पाइथन कंपाइलर सी में भी लिखा जाता है, जावा में भी लिखा जाता है, सी हैश में भी लिखा जाता है, और पाइथन में भी लिखा जाता है। सो इफ द कंपाइलर इज रिटन इन द सी लैंग्वेज इट इज नोन एज सी पाइथन। इफ द कंपाइलर सॉफ्टवेयर इज रिटन इन Java, it is known as JIthon. If it is written in C hash, it is known as IronPython. And if it is written in the Python language itself, then it is known as PyPy. Okay, this is about memory management in Python. In Python, memory allocation is done at the runtime. ठीक है, मेमोरी मैनेजर मॉड्यूल होता है, गार्बेज कलेक्टर मॉड्यूल होता है, ऑल दीज मॉड्यूल्स आर प्रेजेंट इन योर पीवीएम। तो इस पीपीटी में हमने समझा क्या? हमने समझा कि पाइथन क्या है। पाइथन इज अ हाई लेवल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो ग्रामर है वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल को आपको ध्यान रखना है, ठीक। किसी भी ये प्लेटफॉर्म पे चलेगा।
तीन तरीके होते हैं इसको रन करने के। या तो आप पाइथन के शेल पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे, एक होता है ओएस का कमांड प्रॉम्प्ट, एक होता है पाइथन का। आप पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करो। वर्सेस आप किसी एडिटर सॉफ्टवेयर पे जाओ, नोटपैड हो गया, वीएस कोड हो गया, कुछ भी हो गया, उस या नोटपैड, नॉर्मल नोटपैड भी हो गया, उसको आप अपने प्रोग्राम को टाइप करो, 100 लाइन का प्रोग्राम, उसको .py एक्सटेंशन में सेव करो और जा करके पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट से उसको रन करो। तीसरा ऑप्शन है जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लो, डेट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपर्स लर्निंग एनवायरनमेंट ग्राफिक विंडो। इस पर आप जाओ और लाइन बाय लाइन, सेल बाय सेल प्रोग्राम लिखो और एग्जीक्यूट करके सामने अपना आउटपुट देखो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, आप उसको एज अ पीडीएफ सेव कर सकते हो, एज एन एचटीएमएल सेव कर सकते हो, या कैसे भी आपका सेव करने का मन हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट ऑप्शन यूजिंग पाइथन आइडियली ग्राफिक विंडो, डेट इज पाइथन शेल। ठीक है, देन हमने देखा यहाँ पर पाइथन का बैकएंड में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। आप लिखते हो इंग्लिश में, फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड से वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है और स्क्रीन पे सामने आउटपुट आता है। इस बीच में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, कंपाइलर बीच में आपको सोर्स से बाइट में लेके जाता है, इंटरप्रेटर आपको बाइट से मशीन में लेके जाता है। दैट इज वाई पाइथन इज नोन एज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नाउ यही बाइट कोड जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ये जो बाइट कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो रहा है, ये लाइनक्स पे भी चलेगा, ये विंडोज 7 विंडोज 10 किसी पे भी चलेगा, मैकबुक में भी चलेगा। इसीलिए इसी बाइट कोड के कारण पाइथन हैज दिस फ्लेक्सिबिलिटी विच इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट नहीं करती हैं, जैसे जावा सपोर्ट करती है, जावा इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बट सी इज नॉट अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। आपको हर बार उसके लिए अलग कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे। सो यू गो एंड चेक वेदर सी इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज और नॉट। बट जावा एंड पाइथन आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। पाइथन में फंक्शन प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट क्लासेस दोनों का कंसेप्ट होता है, तो ऊप्स के प्रिंसिपल भी हैं, फंक्शंस भी हैं। सी में क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, सी प्लस प्लस जावा में क्लास ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की, फंक्शन भी होता है। पाइथन में फंक्शन भी होता है, प्लस ये चारों जो फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस से आए हैं वो भी होता है। इसीलिए पाइथन एक बहुत ही रोबस्ट और एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको कोई भी काम करना हो, सिंपल कैलकुलेटर बनाना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, डेटा साइंस के प्रोग्राम रन करना हो, एआई के एल्गोरिथम रन करना हो, वेबसाइट डेवलपमेंट करना हो, बैक एंड फ्रंट एंड इंटीग्रेट करके एसक्यूएल के साथ, आप सब कुछ पाइथन से कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नाउ इस पीपीटी में जो मैंने जो पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट परेशानी? No, ma'am. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओके, गुड। सो दिस वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पाइथन। नाउ हम आपको थोड़ा सा बेसिक डेटा टाइप से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सेटअप जो मैंने आपको दिखाया था, या आपको जाना था python.org पे डाउनलोड्स पे। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे तो जो भी आपका सॉफ्ट प्रोग्राम आएगा .amd64, उसको आपको डबल क्लिक करना है तो ऐसा विंडो खुल के आएगा 64 बिट का सेटअप का। मोस्टली सबके लैपटॉप 64 बिट के होंगे। ऐड पाइथन टू पाथ जरूर करना है, टिक द टेक्स्ट बॉक्स टू ऐड पाइथन टू पाथ। फिर ये प्रॉम्प्ट आएगा, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। ये पाइथन का शेल है जो मैंने आपको खोल के दिखाया था, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट। आपको टाइप क्या करना है, cmd। जब आप cmd टाइप करोगे तो आपको टाइप करना है पाइथन स्पेस माइनस माइनस वर्जन, सॉरी, ठीक है। दिस इंडिकेट सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आपको टाइप करना है पाइथन -m pip इंस्टॉल जुपिटर। ये इंस्ट्रक्शन है। पीआईपी का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉलर पैकेज। पाइथन में जाके आप जुपिटर का पैकेज पूरा इंस्टॉल करो। जब आप ये एंटर करोगे तो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो आपको देखो ये पूरा आ जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। याद रखिएगा,
इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से ही डाउनलोड करेगा ये पाइथन के पैकेज को। अब एक काम करते हैं, जुपिटर नोटबुक खोलना है हमको, खोलेंगे कैसे? देखिए, मैंने तो बोला था कमांड प्रॉम्प्ट से खोलने के लिए, मैं आप लोग को आज एक ट्रिक सिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा एक फोल्डर है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ डेटा प्राइवेसी, ठीक है? या हाँ ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ डेटा प्राइवेसी। मैं अपना एक फोल्डर बनाती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से, प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम्स नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है? कोई कहीं भी आप बना सकते हो, आप अपने लैपटॉप पे भी बना सकते हो, कहीं डेस्कटॉप पे बना लो। उस फोल्डर के अंदर आप जाइए, जैसे ही आप उस फोल्डर के अंदर गए, या उस फोल्डर पे आप राइट क्लिक कीजिए। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, एक ऑप्शन आ रहा है ओपन इन टर्मिनल, कैन यू सी दिस? या उस फोल्डर के अंदर जाइए, दिस इज द एड्रेस बार, ये एड्रेस बार आपको दिख रहा है, दिस इज द एड्रेस बार। इसको बैक स्पेस कर दीजिए और यहां पे लिखिए CMD। अब आप इस फोल्डर का एड्रेस देखिए, जो काम आप अपने माउस के क्लिक से करते हो फोल्डर में नेविगेट करने का, वो हम टर्मिनल के अंदर आ गए हैं। कैन यू सी यू आर इनसाइड योर प्राइवेट फोल्डर नेम्ड एज पाइथन प्रोग्राम्स? Ma'am, can you show it again how you did it? आपने फोल्डर बना लिया बेटा? Yes, ma'am. फोल्डर बना लिया, फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है? फोल्डर के अंदर आ गई, ब्लैंक है ना अभी फिलहाल फोल्डर। Yes, ma'am. फोल्डर का एड्रेस कहाँ दिखता है? टॉप में दिखता है। Yes, ma'am. फोल्डर का एड्रेस पे क्लिक करो और उसको पूरा बैक स्पेस कर दो। पूरा बैक स्पेस हो गया, ब्लैंक हो गया एड्रेस बार। Yes, ma'am. अब वहां पे टाइप करो CMD और एंटर प्रेस करो। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए हो। Okay, okay, ma'am. आ गए कमांड प्रॉम्प्ट पे? Yes, ma'am. कैन यू सी द एड्रेस? आपके Yes, फोल्डर ma'am. का एड्रेस है। और ऐसे अगर आप डायरेक्ट विंडोज में जाके सर्च करके कमांड प्रॉम्प्ट से खोलोगे ना, आप सी ड्राइव से चले जाओगे। बाय डिफॉल्ट आपका फोल्डर सी ड्राइव होता है ना, आप देखते हो ना सी यूजर से कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है। Yes, ma'am. हाँ, अगर आपको किसी फोल्डर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो फोल्डर के अंदर जाइए, उसके एड्रेस बार पे जाइए, पूरा क्लीन कर दीजिए ऊपर एड्रेस बार को बैक स्पेस और लिखिए CMD। आप फोल्डर के अंदर एंटर कर गए हैं, ठीक है? बहुत पहले डॉस प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती थी, तो उसी में होता था ये कमांड लाइन से आप कैसे एंटर करोगे। अब मेरे में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जुपिटर भी इंस्टॉल्ड है। फोल्डर से अब मैं खोलूंगी, टाइप करूंगी पाइथन स्पेस -m स्पेस नोटबुक, ठीक है? एंटर प्रेस करो। अब आप जब ने एंटर प्रेस कर दिया, अब आप फोल्डर से जुपिटर नोटबुक खोल रहे हो, तो जानते हैं क्या होगा? आप जितना प्रोग्राम बनाएंगे वो आपके इसी फोल्डर में रहेगा। इसका मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाती हूँ। रफ कॉपी होती है, रफ कॉपी में आप इकोनॉमिक्स का भी कुछ लिख लेते हो, क्लास नोट कॉमर्स का भी लिख लेते हो, इंग्लिश का भी लिख लिया, कंप्यूटर का भी लिख लिया, हिंदी का भी लिख लिया। अब आप जब एग्जाम के लिए पढ़ने जाते हो तो आपको स्क्रिबल करना पड़ता है कहाँ पर है कौन सा नोट। वर्सेस आपने एक कॉपी बना ली अलग से कॉमर्स की, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की, एक कंप्यूटर की। अब आप जब एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे तो आप हिंदी की कॉपी खोलोगे तो उसमें सिर्फ हिंदी के नोट्स मिलेंगे। तो अब आप अगर किसी डिजायर्ड फोल्डर से जुपिटर नोटबुक खोलते हो तो आपको सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम मिलेगा, ना कि आपका मूवी भी उसी में है, नोट्स भी उसी में है, असाइनमेंट भी उसी में है, ठीक है? सो व्हेन यू राइट हियर फाइल न्यू नोटबुक, पीछे से ये कमांड को कट मत करना, ये शेल है, डोंट कट इट, जस्ट मिनिमाइज इट। नाउ फॉर एग्जांपल आई राइट ओवर हियर प्रिंट माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ओके? ऊपर जाओ, रन, रन द सिलेक्टेड सेल, आउटपुट आ गया। अब आप जब होम में जाओगे तो आपको ये untitled.ipynb दिख रहा है। ipynb का मतलब है पाइथन नोटबुक, ipynb, python nb, that is notebook. So it is being saved in this extension. Can you see it is written name, size, created, modified, writable, kernel, python 3 ipy kernel.
अब आप उस फोल्डर में जाओ, कैन यू सी यहाँ पर आपका ऑलरेडी untitled.ipynb बन के आ गया। अब आप जितने प्रोग्राम बनाओगे वो सब के सब इसी फोल्डर में सेव होंगे। तो आप पूरे डेटा प्राइवेसी के कोर्स में आपने जितने प्रोग्राम बनाए हैं अपना एक फोल्डर डेजिग्नेटेड बना लो, उसी में सारा प्रोग्राम करते रहो। ठीक है, इसको मान लो कट कर दो या कैंसिल कर लो, इसको फाइल कर लो, सेव नोटबुक एज कर लो। मान लो मैंने लिख दिया P1, सेव कर लो, डिस्कार्ड। ठीक, नाउ इसको आप रिफ्रेश करो, कैन यू सी कि आपका यहाँ पे p1.ipynb आके बन गया। इसको चाहो तो डिलीट कर दो। ठीक, कल को आपको दूसरा बनाना हो दूसरा बना लो। अच्छा, कुछ लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल सकता है, कुछ लोग का कमांड उसमें खुलेगा, फायरफॉक्स में खुलेगा, किसी का उसमें भी खुल सकता है, क्या कहते हैं आपको, गूगल क्रोम, जिसमें खोलना है खोलो। यहां तक क्लियर है जुपिटर नोटबुक कैसे खुल रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर Q2, फिर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया #question नंबर 3। उसके बाद आप जाओ फाइल, सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज HTML। कुछ नहीं करना है, अपने आप डाउनलोड्स फोल्डर में p1.html आ गया है। इसको Ctrl+X करो, उसी फोल्डर में जाओ जैसे मैं गई, सॉरी वहां चला गया, पाइथन प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में। अब आप ये HTML फाइल खोल के देखो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो जब टीचर को कॉपी चेक करना होगा, ये इसी p1.html फाइल से आपकी कॉपी को चेक कर देगी सिस्टम में खोल खोल के। ठीक है, कोड आउटपुट, कोड आउटपुट, बाकी ये आपका चलता रहेगा साथ में। तो ये फायदा है, आइडियली ग्राफिक विंडो है ये, देखिए कमांड लाइन नहीं है, ये ग्राफिक विंडो है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आपको सामने सामने सब दिखेगा। ठीक है, सो एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम इन दिस अंडरस्टैंडिंग? मैम ये HTML में कैसे सेव करना था? फाइल में जाओ बेटा, हाँ यस मैम। नीचे दिख रहा है सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज, ठीक है, HTML। हाँ इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ। PDF HTML। क्योंकि हम लोग जब आपकी कॉपी चेक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस असेसमेंट में या प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा, तो बेहतर रहता है वो ऑलरेडी जब मैं क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उसमें मैं लिख दूंगी कि व्हेन यू हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रोग्राम्स, सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज HTML। तो वो लैब में इंस्ट्रक्शंस रहेगा, पर उस समय आप जाके कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ। ठीक है, ये भी करते हैं हम लोग कभी कभी कि हम लोग इसी फाइल को, जो आपकी IPynb फाइल है, उसको पेन ड्राइव में ले ले, या इसको HTML में सेव करा के पेन ड्राइव में ले लें। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। या अपने आप डाउनलोड्स फोल्डर में वो सेव हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। अब आप उसको सबमिट कर दो पेन ड्राइव से हम लोग को। ठीक है, सो ऑलवेज मेक अ स्पेशल फोल्डर, कस्टमाइज फोल्डर फॉर योरसेल्फ, जैसे आप पाइथन की कॉपी बना रहे हो। बस जो आप रियल लाइफ में आप एक नोटबुक खरीदते हो क्लासमेट का, यहाँ पर आप कोई नोटबुक खरीद नहीं रहे हो, यहाँ पर आप एक डायरेक्टरी में अपना पाइथन का फाइल बना रहे हो, पाइथन की कॉपी बना रहे हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू वी गोइंग टू लर्न प्रोग्रामिंग। तो अब आपका डेजिग्नेटेड फोल्डर रहेगा, तो हम आपको कोई भी टास्क देंगे करने को, आप उसी में कर लो। कल को आपको रिवाइज करना हो तो उसी को खोल के रिवाइज करोगे ना। सी ड्राइव से जुपिटर नोटबुक अगर आप लोग खोलोगे तो कहाँ से आपका ओपन होकर के आएगा? कल को आपको रिवाइज करना है, आप इसी में स्क्रिबल करते रह जाओगे। खुद ही देख लो, मान लो मैं इसको अभी क्या करती हूँ, कट करती हूँ। ठीक है, अब इसको कट करती हूँ। अब मैं जुपिटर नोटबुक डायरेक्ट CMD यहाँ से खोलती हूँ। ठीक, अब आप देखो ड्राइव लोकेशन बदल गया, सी यूजर्स विवेक में है। इफ आई टाइप हियर पाइथन -m नोटबुक, अब आप देखना, सी ड्राइव के सारे फोल्डर दिखेंगे, ऐप मोड, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड फोल्डर दिख रहा है। उसी में आपके ये सब प्रोग्राम भी है, दिख रहे हैं आपको, मैंने पहले बनाए थे। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि मैं क्या पढ़ूं। इसी में डॉक्यूमेंट भी, इसी में फेवरेट भी है, बिकॉज आप सी ड्राइव से आए हो। डोंट गो फ्रॉम द सी ड्राइव, it is better you go from your own directory, just write cmd at the address bar and open Jupyter from here। तो रफ कॉपी में करने से अच्छा है, सॉरी
रफ कॉपी में करने से अच्छा है कि आप उसको अपनी प्राइवेट एक डायरेक्टरी से खोल के बनाओ। फाइन। चलो, इतना आपको क्लियर होगा। लेट अस कम टू व्हाट डेटा टाइप्स इन पाइथन। अच्छा, ये अब आप ये देख रहे हो, ये पूरा ब्लू में है, इसका मतलब होता है कमेंट। कमेंट जो है पाइथन इसको इंटरप्रेट नहीं करता है, इग्नोर करता है। कोई भी लाइन अगर आपने हैश करके लिख ली, इसका मतलब वो कमेंट है, उसको आपको कुछ चेक नहीं करना है। जैसे आप कॉपी चेक कर रही हूं मैं किसी बच्चे की, उसमें कमेंट लिखा हुआ है, टीचर प्लीज गिव मी मोर मार्क्स, so I don't have to check that. That is to be ignored. Yeah, this is just for fun. But in general, if you want to write any comment beside your answer, मैं आपका आंसर चेक करूंगी. Comment is just to enhance readability of the program. Okay? Now, what is a data type? अगर मैं in general पूछूं, आपने मैथमेटिक्स में कितने टाइप ऑफ नंबर पढ़े थे बताओ? एनीवन? कौन कौन से नंबर आपने पढ़े हैं मैथ्स में बचपन में? इंटीजर्स। हम्म। और क्या पढ़ा है? नेचुरल होल। वेरी गुड, एग्जैक्टली। रियल नंबर्स पढ़े हैं आपने, फ्रैक्शंस पढ़े हैं, डेसिमल वाले पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं। तो अब अगर मैं लिखूं एंटर से, देखो एंटर से ना आप उसी सेल के अंदर एंटर करते रहोगे, सेल बड़ी होती जाएगी जितना आपको लिखना है। शिफ्ट एंटर से वो रन होती है, वो शॉर्टकट की है। अब एक डिफरेंस होता है वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू सब आपने पढ़ी है। और जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी वैल्यू क्या कभी आपने जीवन में अपने चेंज होते देखी है? कि कल को कोई आ गया बोला कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई, पाई की वैल्यू आज 3.14 नहीं 6.14 है। अब जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 नहीं है, वो 7.8 है। क्या आपने कभी सुना है? नो मैम। नहीं। तो ऐसी वैल्यूज जो कभी नहीं बदलती उनको कांस्टेंट कहा जाता है, और ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो सकती है उनको वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है? So there is two types of values in Python, variable versus constant. So if and the variables can be written in A to Z alphabet, anything. So if I write here x is equal to 5, इसका मतलब है x is a variable while 5 is a constant which is being assigned to x. ठीक है? x is a variable, 5 is a value, integer value being assigned to x. कल को आप लिख दो x is equal to 7.8, प्रिंट करो x को, देखो क्या आउटपुट आता है। 7.8। मान लो इस लाइन को यहां से हटाओ, ठीक है, इस सेल में ले जाओ, इस सेल को रन करो 5 आएगा, इस सेल को रन करो 7.8 आएगा। इसका मतलब है वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आज अगर कुछ है तो कल को कुछ हो सकती है, बट 5 ही रहेगा। 5 is a constant value, 7.8 is a normal constant value. ठीक है? सो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कंटेनर। जब आप x इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो स्क्रीन पे तो आपको x इज इक्वल टू 5 दिख रहा है। कंप्यूटर को क्या समझ में आ रहा है? कंप्यूटर को ये समझ में आ रहा है कि जो हमारे मेमोरी के लोकेशंस हैं उसमें हमको एक छोटा सा लोकेशन एलोकेट करना है x के लिए, और उसमें वैल्यू सेव करनी है 5। कल को आपने दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा 7.8, तो वो 5 की वैल्यू उड़ा देगा और उसी लोकेशन पे 7.8 डाल देगा। ठीक है? जैसे आपका बुक शेल्फ होता है, शेल्फ में मान लो टॉप रैक में आप कॉमर्स की किताब अरेंज कर रहे हो, बॉटम रैक में आप इको की किताब अरेंज कर रहे हो, और लास्ट में आप अरेंज कर रहे हो कंप्यूटर साइंस की किताबें। तो उसी तरीके से मेमोरी में छोटे छोटे खाने होते हैं, लोकेशंस होते हैं। सो वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हो तो वो जाके उस मेमोरी लोकेशन पे बैठते हैं, पाइथन उसको एक मेमोरी एलोकेट करता है। वही लिखा था मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन इज डन एट रन टाइम, जब आप रन करते हो, जब आप प्रेस करते हो शिफ्ट एंटर। ठीक? अब एक चीज और देखिएगा,
x इज इक्वल टू 5 आपने x को लिखा तो आउटपुट आया से प्रिंट x इज इक्वल 5.5। ठीक है, अब आप मुझे खुद ही से बताइए ये इंटीजर नंबर है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है? इंटीजर नंबर्स वो होते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बिना डेसिमल वाले। ठीक है, सो इज दिस एन इंटीजर नंबर और अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? इंटीजर। इंटीजर है। किसी को डाउट है इसमें कि ये इंटीजर है या नहीं है? नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, क्या आपने पाइथन को बताया कि ये इंटीजर नंबर है? आपने तो बस लिख दिया x इज इक्वल टू 5। पाइथन इसको स्ट्रिंग भी सोच सकता है, पाइथन इसको फ्लोटिंग पॉइंट 5.0 भी सोच सकता है। डिड यू टेल पाइथन? नो, यू डिड नॉट टेल पाइथन। बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जहां पे आप लिखते हो int x इज इक्वल टू 5, फ्लोट y इज इक्वल टू 6.5, पर पाइथन में आप int x इज इक्वल टू 5, फ्लोट y इज इक्वल टू 6.5 नहीं लिखते हो। अब आप पूछो कि पाइथन को कैसे पता है? आप एक फंक्शन छोटा सा है टाइप, टाइप ऑफ x करो, देखो आ गया int। टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आप लिखो यहाँ पे 5.890। ठीक है, रन करो, फ्लोट आ गया। आप यहाँ पे लिखो ट्रू, बुलियन आ गया। आप यहाँ पे लिखो हेलो, स्ट्रिंग आ गया। सो डिड यू इन्फॉर्म पाइथन कि हेलो स्ट्रिंग है, 6.5 फ्लोट है, 5 जो है वो इंटीजर है? अपने आप पाइथन ने डिड्यूस कर लिया है कि आप जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो कौन से डेटा टाइप की है। इस फीचर को कहा जाता है पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज या टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज। सो इसका ये मतलब है व्हेन यू रन द प्रोग्राम, पाइथन अपने आप से पता कर लेगा कि आपका डेटा टाइप कौन सा है। आपको पाइथन को एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है कि मैं इंटीजर टाइप कर रही हूं, कि मैं फ्लोट टाइप कर रहा हूं या मैं स्ट्रिंग टाइप कर रहा हूं। इट इज नॉट अ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, टाइप इज इन्फर्ड एट रन टाइम। आप यहाँ पे str(x इज इक्वल टू हेलो नहीं लिख रहे हो, int x इज इक्वल टू 5 नहीं लिख रहे हो, पर बाकी लैंग्वेजेस में आपको लिखना पड़ता है वरना उनको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सा टाइप है। पाइथन में आपको नहीं लिखना पड़ता है, इसलिए पाइथन को कहा जाता है पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज नोन एज टाइप इन्फर्ड लैंग्वेज। अब जो आपने इतने सारे डेटा टाइप पढ़े, मतलब आपने क्या देखा? आपने देखा ये इंटीजर देखा, ठीक है, फ्लोट देखा, ठीक है, सॉरी ट्रू, बुलियन देखा। बुलियन वैल्यूज की दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ये सारी वैल्यू होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव का मतलब होता है इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू एनी पार्ट्स। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या आप 5 को किसी पार्ट में तोड़ सकते हो फर्दर? नहीं तोड़ सकते हो। 6.5 को फर्दर तोड़ सकते हो? नहीं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज इन पाइथन विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू एनी अदर टाइप। ठीक है, सो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एक सेकंड रुकिएगा। नाउ एक लाइन और आपको समझनी है। एवरीथिंग इन पाइथन is treated as an object belonging to certain class। जैसे आप R30 क्लास में बैठे हैं मेरे साथ, आप बैठे हैं और मैं भी हूं। कंसीडर दैट R30 में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। कंप्यूटर पड़ा है, टेबल पड़ा है, प्रोजेक्टर पड़ा है, डस्टर पड़ा है, मार्कर पड़ा है। सो द कंप्यूटर बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास, टीचर एंड स्टूडेंट बिलोंग टू द ह्यूमन क्लास। ठीक है,
प्रोजेक्टर और ये सब चीजें सब इलेक्ट्रॉनिक क्लास में जा रही हैं। चेयर टेबल बिलोंग्स टू द फर्नीचर क्लास। तो पाइथन में आप कुछ भी लिखते हो उसका एक क्लास होता है। कुछ भी, anything you are going to type, it will be treated as an object which will belong to a certain class. So if I write over here x is equal to 5 और आप यहाँ पे print statement लगा दो, print type of x, class integer. So x is an object of integer class. ठीक है, डेटा टाइप तो है ही, बट अगर आपने लिखा है कुछ भी आपने लिखा, सो x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। कल को आप लिख दो 5.789, x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लोट क्लास। ठीक है, अगर आपने लिख दिया हेलो, दिस इज स्ट्रिंग क्लास। अगर आपने लिख दिया ट्रू, दिस इज बूलियन क्लास। अगर मैंने यहां पर एक छोटी सी लिस्ट बना दी 0,89, हेलो, ट्रू, this is list class. ठीक, so anything that you write in Python will be an object which belongs to a certain class. तो primitive data types आपने देख लिए, आपको समझ में आ गया कि primitive data types क्या होते हैं। पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, टाइप इन्फर्ड क्यों, क्योंकि आप पाइथन को कभी भी एक्सप्लिसिटली नहीं बताते हो कि हमको कौन सा डेटा टाइप असाइन करना है, पाइथन खुद से समझ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैड दैट सुपर ह्यूमन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एवरी स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए टू जेड, से ए टू आपके सेक्शन एल तक है, हाँ एल, इफ आई न्यू कि मुझे एल तक के सारे सेक्शन के बच्चे याद है बाई फेस, तो कल को कोई भी बच्चा मेरे सामने आए, मैं बोल दूं ये सेक्शन ए का है, दूसरा बच्चा आए मैं बोल दूं सेक्शन सी का है, तीसरा बच्चा आए मैं बोल दूं सेक्शन डी का है, वर्सेस कि कोई बच्चा आके बताए हेलो मैम आई एम एक्स पर्सन एक्स फ्रॉम सेक्शन ए, हेलो मैम आई एम पर्सन वाई फ्रॉम सेक्शन बी। तो इसको कहा जाता है एक्सप्लिसिटली आप बता रहे हो मुझे आप किस सेक्शन से हैं, वर्सेस आपको देख के मैं पहचान गई हूं कि आप किस सेक्शन से हैं। ठीक है, सो पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। आप कुछ भी लिखोगे वो अपने आप से उसके टाइप को इन्फर कर लेगा, और कुछ भी आप लिखते हो इट इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू अ सर्टेन क्लास। ओके, anybody has any confusion in this? कोई कंफ्यूजन है आपको? No, प्रिमिटिव ma'am. डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पाइथन को डायनेमिकली टाइप क्यों कहा जाता है, हर चीज पाइथन में ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलो देयर इज अ मॉड्यूल नोन एज हेल्प। ठीक, हेल्प एक फंक्शन होता है। आप अपने अगर इस पे जुपिटर पे टाइप करोगे कीवर्ड्स आता है। इफ यू टाइप ऑन जुपिटर हेल्प कीवर्ड्स, दिस इज अ लिस्ट ऑफ 35 to 37 keywords. Enter any keyword to get more help. Can you see false, none, true, and, as, assert, except, else, elif, del, def, import? कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व्ड वर्ड्स। ये किसी स्पेशल काम के लिए रिजर्व किए गए हैं। आप इसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते हो। आपके पास 26 अल्फाबेट्स है, आप a इज इक्वल टू 89 लिख लो, आप a अंडरस्कोर z इज इक्वल टू 90 लिख लो, प्रिंट, सॉरी, कुछ भी लिख लो, लेकिन आप if इज इक्वल टू 90 मत लिखो, आप else इज इक्वल टू 90 मत लिखो। Don't use reserved words as variable name because they are used in Python for special purpose. If, elif, else ये सब आपका यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली आपका यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। फॉर एंड वाइल आपको लूपिंग के लिए दिखता है। ठीक है, डेफ कीवर्ड आपको दिखता है फंक्शन बनाने के लिए। ब्रेक कंटिन्यू आपको फ्लो कंट्रोल के लिए दिखता है। ट्रू फॉल्स जो है आपके बूलियन लेटर्स हैं। डोंट यूज इट एज अ वेरिएबल नेम। आपके पास 26 अल्फाबेट है, आप उसमें से कोई भी यूज करो, पर इन 35 में से आपको नहीं यूज करना है। समझ में आया कि कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स इन पाइथन व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, you and you are not supposed to use them as variable names. Are you getting it? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज नोन एज द हेल्प। आपको किसी के बारे में भी हेल्प जानना है, अब आप सोचो कि मैम हमको पता करना है ये इंपोर्ट क्या करता है, तो आप हेल्प में डाल दो इंपोर्ट। आपको पाइथन पूरा बता देगा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है।
ठीक है, आप बोलो मैम मुझे जानना है फॉर के बारे में, तो यहाँ लिख दो फॉर, तो पूरा फॉर स्टेटमेंट आपको बताएगा कि ये क्या करता है। ठीक, कैन यू सी दिस? तो दिस इज द यूज ऑफ द हेल्प मॉड्यूल इन पाइथन। तो प्रिमिटिव आपके डेटा टाइप्स हो गए। सो व्हाट पीपीटी वर वी रेफरिंग टू? सॉरी, बस अब मैं आपको लिस्ट बता के फिर छोड़ दूंगी, लिस्ट तक आप पढ़ लो। ये जो डेटा टाइप्स हैं जो इस दिन अभिरूप आपको बता रहे थे, ये नॉन प्रिमिटिव है, दे कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन, इसलिए उनको नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है। इतने डेटा टाइप आपको पाइथन में आने चाहिए बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए। लिस्ट, सेट, टपल एंड व्हाट? डिक्शनरी। डिक्शनरी ही टोल्ड यू इट्स जस्ट लाइक अ पाइथन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर। So what is list? I told you everything in Python is an object. Each object has its own data attributes and methods associated with it. Lists, tuples and sets are three important types of objects. List is a built-in data structure in Python, represented as a collection of data points in big square brackets. It can be used to store any data type or mixture of different data types. It is mutable, which is one of the reasons why they are so commonly used. फिर आता है tuple, set. इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, हम चार टर्म्स यूज कर रहे हैं, म्यूटेबल, ऑर्डर्ड, इंडेक्सिंग, डुप्लीकेट। ये सब समझाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी पाइथन की समझाती हूँ, म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। ठीक, इसका बेस्ट एग्जांपल है लेमैन टर्म्स में समझने का। आपने जी ऑप्ट किया था डेटा प्राइवेसी, ठीक है, कुछ बच्चों ने जी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया, कुछ बच्चों ने जी इंग्लिश ऑप्ट किया, कुछ बच्चों ने मान लीजिए जी हिंदी ऑप्ट कर लिया, कुछ बच्चों ने जी हिस्ट्री ऑप्ट कर लिया। आपने कन्वेनर को अपने प्रेफरेंस डाल दिए, गूगल फॉर्म में भर के लॉक कर दिया, ठीक है। आपने 2 दिन क्लास अटेंड करी, मान लीजिए इंग्लिश की, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बोलो कि नो आई डोंट वांट टू बी इन जी इंग्लिश, आप जा करके माइग्रेट कर जाओ, जी पाइथन में आ गए, आप जी डेटा प्राइवेसी में आ गए, ठीक है। तो आप क्या किए, आप जीई इंग्लिश से डिलीट होकर के जी डेटा प्राइवेसी में ऐड हो गए, ठीक। तो डेटा प्राइवेसी में मान लो 10 बच्चे थे, अब 11 हो गए, इंग्लिश में मान लो कि 10 बच्चे थे, वो 9 हो गए। इसका मतलब है आपको जी से जंप करने का ऑप्शन मिल गया, कुछ बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं, कुछ बच्चे उधर से इधर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है कुछ जगह से कोई डिलीट हो रहा है, कुछ जगह कोई ऐड हो जा रहा है, म्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है आपने दिसंबर में फॉर्म भर दिया जीई का, जनवरी से क्लास शुरू हो गई, अब आप जाके 10 दिन क्लास करने के बाद बोलो, या तुरंत ही बोल दो जनवरी में जब फॉर्म का डेट क्लोज हो गया है और आपको जी असाइन कर दिया गया कि मुझे जी डेटा प्राइवेसी नहीं पढ़ना है, मैं जाके इंग्लिश में बैठूंगा। या इंग्लिश का बच्चा बोल दे कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैं जाके हिस्ट्री में बैठूंगा, एंड यू आर सेड नो, नाउ यू कैन नॉट एग्जिट। तो अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर में आप एडिशन और डिलीशन नहीं कर सकते हो तो उसको इम्यूटेबल कहा जाता है, और अगर आप कर सकते हो तो उसको म्यूटेबल कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स, दैट इज म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। सो देर आर सम टाइप्स इन पाइथन विच आर म्यूटेबल, मतलब एक बार आपने अगर उसको डिफाइन कर दिया है तो कोई रिजिड नहीं है, उसमें कुछ ऐड कर दो, उसमें कुछ डिलीट कर दो। लेकिन ऐसे भी डेटा टाइप है पाइथन में, अगर आपने उसमें कुछ ऐड किया तो आपको परमिशन नहीं है, एरर आ जाएगा, उसमें से कोई डिलीट करने की कोशिश करोगे तो भी एरर आ जाएगा। वंस डिफाइंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इज नोन एज इम्यूटेबल, वर्सेस वंस डिफाइंड कैन बी मॉडिफाइड इज नोन एज म्यूटेबल। सो लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। एल इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिस्ट का नाम लिया lst1, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस पता है? व्हाट इज होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस? क्या होता है? Similar kind of data would be homogeneous, and heterogeneous is a mixture of various kinds of data. करेक्ट। सो लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस टाइप। आप इसमें एक इंटीजर नंबर डाल दो, एक स्ट्रिंग डाल दो,
एक फ्लोटिंग पॉइंट डाल दो और एक क्या डाल दो आप इसमें, बूलियन डाल दो। प्रिंट lst1. So list is a collection of different data types enclosed under big brackets. इसको कहा जाता है लिस्ट. लिस्ट इज म्यूटेबल. कल को आप बोलो कि मुझे लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो ऐड भी हो जाएगा. कल को आप बोलो मुझे लिस्ट में से कोई एलिमेंट डिलीट करना है, वो डिलीट भी हो जाएगा. एंड जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में वो सेव होता है. जैसे रोल नंबर 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पहला बच्चा, रोल नंबर 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेकंड बच्चा, रोल नंबर 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द थर्ड बच्चा, रोल नंबर 4 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फोर्थ चाइल्ड. आप रैंडम ऑर्डर में क्लास में नहीं बैठते हैं, एग्जाम में आप रोल नंबर वाइज बैठते हैं. तो वैसे ही लिस्ट में इंडेक्स होता है. यू कैन कंसीडर इंडेक्स एज अ रोल नंबर. सो कैन एनीबडी टेल मी इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं? लिस्ट में कितने आइटम है? और 4 आइटम है. तो रोल नंबर आपके शुरू होते हैं 0 से लेके 4 - 1 that is 3. So if a list has n items, the index positions will start from 0 to n - 1. ओके. अब मैं आपको बोलूं कि मुझे आप 5 प्रिंट करके बताओ, खाली 5, तो कैन यू टेल मी किस इंडेक्स पे 5 बैठा है? 0. 0 पे. सो इफ आई राइट हियर lst1, बिग ब्रैकेट में जब हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो इंडेक्सिंग होती है और इसको रन करो, 5 आएगा. अब मुझे अगर 6.7 प्रिंट करना है तो कोई बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे? लिस्ट 1 2. ठीक है. अगर मैं 3 करूं और अगर मैं 4 करूं, एरर, इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. अब देखिए पाइथन इज सो ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइजिंग एंड टेलिंग यू एरर किस लाइन पर आया है, कहां पर आया है. तो डिबगिंग बहुत आसान होता है. सो एरर का नाम क्या है? इंडेक्स एरर. कहां पर आया है? लाइन नंबर 6 पे, सेल नंबर 29 पे. देखो 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन है. छठी लाइन पे एरर आया है. यू कैन ट्रेस बैक द एरर. कल को ये तो 6 लाइन का प्रोग्राम है, आपका 6000 लाइन का प्रोग्राम होगा और अगर एरर आएगा तो अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस लाइन पे एरर आया है. ठीक है. सो दिस इज हाउ, और एरर का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज द एरर हैंडलिंग मॉड्यूल ऑफ पाइथन. दिस इज हाउ एरर्स आर हैंडल्ड. सो द लैंग्वेज, क्या आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट दिख रही है? कोई एरर आएगा तो आपको सामने दिख रहा है, एरर नहीं आ रहा है तो भी दिख रहा है. सो दिस इज नोन एज इंडिसेस इन पाइथन. सो ये जो डायग्राम यहाँ पे बना था ये यही था. तो लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है. ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में आपने एंटर किया है उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स बैठेंगे. सो 5 जो है इंडेक्स 0 पर ही जाएगा, वो कहीं और नहीं. पहला बच्चे को जो पहला रोल नंबर अलॉट हुआ है वो पहली डेस्क पर ही बैठेगा, वो जाके किसी और डेस्क पे नहीं बैठ सकता है. ऑर्डर्ड है. ठीक है. इसीलिए इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है. इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी आप रख सकते हैं. जैसे आपने 8 रख लिया 4 बार, चलेगा, कोई दिक्कत मैम नहीं. आपने इसको बिग ब्रैकेट में क्यों डाला लिस्ट वाले को? लिस्ट को बिग ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि ये इसका ग्रामर है. तो मतलब ऊपर तो हम लाइक वो नॉर्मल ब्रैकेट यूज कर रहे थे ना, जैसे हेल्प या ऑल दैट अदर वो स्टफ. फंक्शंस हैं. फंक्शंस के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं. लिस्ट बता रहे, लिस्ट का डेफिनेशन ही यही है. दिस इज, अब यही आता है आपका, सॉरी, यही है आपका सिंटैक्स. दिस इज व्हाट द लिस्ट इज सेइंग. ये represented as a collection of data points in square brackets. ठीक है. ओके. यस, ये इसका सिंटैक्स है. टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स इन पैरेंथेसिस. डिक्शनरी में करली ब्रेस लगता है. तो ये उसका ग्रामर ही है, आपको याद रखना है कि अगर बिग ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको कहीं दिख रही हैं तो वो लिस्ट है. ठीक है. कॉमा सेपरेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन बिग ब्रैकेट्स, ये लिस्ट है. और लिस्ट में कितने एलिमेंट होगा? 1 2 3 4
5, 6, 7 और 8, 8 एलिमेंट है। तो लिस्ट की लेंथ चेक कर लो। लेन फंक्शन, फंक्शन में हमेशा दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन आप ऐसे समझ सकते हो, आप अपने हाउस होल्ड में जाओ, क्या आप सारा काम करते हो? क्या आप ही झाड़ू पोछा भी करते हो, बर्तन भी करते हो, खाना भी बनाते हो, कपड़ा भी धोते हो और पढ़ाई भी करते हो? नहीं। देर आर डिफरेंट पीपल इन योर होम हु आर अलॉटेड। आप पैसा भी कमा के लाते हो? नहीं। योर पेरेंट्स आर योर बेनिफैक्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रनिंग द एंटायर हाउस। You are a child who is performing the function of studying and making your own future. There is a house help named as a cook. Cook performs the function of cooking food at your home. There is a house help who is going to clean the utensils and mop the floor. That person is performing the function of cleaning. तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका स्पेसिफिक टास्क होता है। लेन फंक्शन से सिर्फ लेंथ निकलता है। कुक जो है वो झाड़ू पोछा नहीं करेगा, बर्तन। जो पर्सन झाड़ू पोछा चौका बर्तन कर रहा है वो खाना नहीं बनाएगा। पेरेंट्स आपकी जगह पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई आप ही को करना है। आप पेरेंट्स की जगह पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है। सो फंक्शन इज हैविंग अ डेडिकेटेड टास्क। जो भी फंक्शंस होते हैं इस लैंग्वेज में वो आपको पैरेंथेसिस में दिखेंगे। पैरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट। सो व्हाट इज द लेंथ फंक्शन डूइंग? यूज टू कंप्यूट लेंथ। और ये लेंथ फंक्शन खाली लिस्ट का ही नहीं है, टपल का भी लेंथ निकाल देगा, आपका स्ट्रिंग का भी लेंथ निकाल देगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट? 8। सो इफ द लेंथ ऑफ दिस लिस्ट इज 8, द इंडेक्स नंबर्स कहां से कहां तक जाएंगे बताइए? 0 to 7. 0 से 7। Perfect. So if I write here LST1 say 6, so 6th इंडेक्स है तो जानते हैं एलिमेंट क्या होगा? 7th एलिमेंट। 6th इंडेक्स पे 7th एलिमेंट बैठा होगा, 7th इंडेक्स पे 8th एलिमेंट बैठा होगा। और अगर लिस्ट की लेंथ 8 है तो 8th इंडेक्स पे, सॉरी 7th इंडेक्स पे आपका 8वां एलिमेंट बैठेगा। तो इंडेक्स नंबर हमेशा एक पीछे से रन करते हैं, याद रखिएगा। आपका रोल नंबर 1 से नहीं शुरू हो रहा है, पहला बच्चा रोल नंबर 0 है, दूसरा बच्चा रोल नंबर 1 है। तो अगर 10 बच्चे होंगे तो 10वें बच्चे का रोल नंबर क्या होगा? 9. Yes. So all the indexing in this Python programming is going to start from 0 to length -1. You have to remember that. So are you understanding what is a list and how do you compute the length of a list and how do you print specific elements of a list using slicing operator? So ये जो आपने लिखा था LST1 5, इसको स्लाइस कहा जाता है। आपको केक दिया जाता है, केक के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक स्लाइस आप खाते हो। सो दिस इज यू आर स्लाइसिंग, यू आर टेकिंग आउट वन एलिमेंट इंडिविजुअल फ्रॉम अ लिस्ट। ठीक है। सो इफ आई राइट हियर 0 तो आपको फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। इफ आई राइट 1 तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट होकर के आएगा। ठीक। सो यही था लिस्ट। लिस्ट और उस पे कुछ ऑपरेशंस। कैन यू सी Z is a list containing how many elements? 3, 7, 4, 2, 4 elements and the index is 0, 1, 2, 3. Heterogeneous है, this list contains int, boolean, string and float. How do you access values in a list? Like this. So if I print Z0 it will print out 3. आपको याद रखना एक चीज और आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, इंडेक्स नंबर आगे से लेके पीछे तक अगर जाते हैं तो 0 से n-1 जाते हैं और निगेटिव इंडेक्सिंग भी स्टार्ट होती है माइनस ऑफ लेंथ से -1। इसका मतलब है अगर आपने लिखा यहाँ पे LST at 0 तो 5 आएगा और LST at -8 लिखा तो भी 5 आएगा। दिस इज नोन एज निगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपने -7 लिखा तो हेलो आएगा। हेलो कब आ रहा था? 1 पे भी आ रहा था। ठीक है। सो एक इंडेक्स आप याद रख सकते हो 0 से n-1। सो दिस इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है। स्लाइस ऑफ लिस्ट, यही मैंने आपको बताया था। स्लाइसेस आर गुड फॉर गेटिंग अ सबसेट ऑफ वैल्यूज इन योर लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि आप मुझे 5 से लेके 6.7 निकाल के दो। ठीक है। सो इफ आई राइट हियर 0 to 3, 0:3 स्लाइसिंग, आप आउटपुट देखो। ओरिजिनल लिस्ट क्या है? 5 हेलो 6.7 ट्रू 888। उसमें से आपने स्लाइस निकाला 5 हेलो और 6.7 का।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम 0:3 में 0 इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 0 इज स्टार्टिंग इंडेक्स, 3 इज एंडिंग इंडेक्स. एंडिंग इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव. एंडिंग इंडेक्स जो है वो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, ट्रू बैठा है ना. अगर आप देखो 0 पे 5 है, 1 पे हेलो है, 2 पे 6.7 है, 3 पे ट्रू है, पर क्या ट्रू प्रिंट होके आ रहा है, नहीं. तो स्लाइसिंग ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड. तो अगर मैं आपको कहूं कि आपने 0:3 है तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट होगा 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स. अगर मैं कहूं 0:6 तो कहां से कहां तक के इंडेक्सेस आ जाएंगे, आप खुद ही बता दीजिए. इफ आई राइट 0:6 तो कौन कौन से इंडेक्सेस आएंगे. 0 to like first to fifth है. हाँ, गुड. इफ आई राइट हियर 1:6 तो बताइए कौन कौन से इंडेक्सेस आएंगे. बताओ, 1:6 लिखा है तो कौन कौन से इंडिसेस आएंगे, बस ये बताइए इंडिसेस कौन से आएंगे. Last 5 items. फर्स्ट 5 ही तो आएंगे ना. हाँ, 1 2 3 4 5. फर्स्ट इंडेक्स पे हेलो है, सेकंड पे 6.7 है, 3 पे ट्रू है, फोर्थ पे 8 है, फिफ्थ पे 8 है. समझ में आया स्लाइसिंग. जैसे मैं बोलूं कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक के बच्चे उठ जाएं और 20 बच्चे बैठे हुए हैं. रोल नंबर 1 से लेके 10 वाला नहीं उठेगा, 9 तक के बच्चे उठ के आएंगे. ठीक, आपको समझ में आया. तो रोल नंबर 1 पे जो बच्चा बैठा होगा और जो रोल नंबर 9 पे बच्चा बैठा होगा वो उठ करके आएगा, उतने बच्चे उठ करके आएंगे. यहाँ पे तो साइज नहीं है उतना. Do you understand? So if a class is of 20 students and the roll number start from 0 to 19 and I write slice this class from roll number 2 to 17, तो 2 से लेकर 16 रोल नंबर पे बैठने वाले बच्चे क्लास के बाहर आ जाएंगे. So what you are doing, you are taking out a subset or a slice of the class. This is known as slicing. ठीक. अपडेट एन आइटम इन अ लिस्ट, यही मतलब है. कल को मैंने बोला आपको फॉर एग्जाम्पल LST1 at 2 को मैंने चेंज कर दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड. आपने देखा लिस्ट का आइटम अपडेट हो गया. कैन यू सी. सेकेंड इंडेक्स पे जाके आपने चेंज कर दिया, तो चेंज अलाउड है. कल को आपको डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो. ओके. So list in Python are mutable. That means after defining a list, it is possible to update individual items in a list. यही था. अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लिस्ट के मेथड्स को पढ़ना. सम बेसिक मेथड्स यू हैव टू रीड, नॉट ऑल मेथड्स. ठीक है. इंडेक्स मेथड, काउंट मेथड, सॉर्ट मेथड, अपेंड एंड एक्सटेंड, बस इतने मेथड्स आपको, और रिमूव है, पॉप है, डेल है. इतने मेथड्स अगर आपको पता है तो आप लिस्ट का कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो. तो लिस्ट में हमने क्या पढ़ा. टुडे व्हाट डिड वी स्टडी इन अ लिस्ट. लेट मी रिवाइज. वी स्टडीड व्हाट आर, पहले तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे, फिर हमने देखा व्हाट इज द लिस्ट, फिर हमने देखा लेन फंक्शन. ठीक. एंड accessing items in a list using index and slicing a list. इतना समझ में आ गया आपको. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, इसी से सारा काम आपका हो जाएगा. गॉट इट. ओके. एंड म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी. म्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करने, अगर आप भूल जाओ कि म्यूटेबिलिटी क्या होती है तो बस यही याद कर लो, एक जी से अगर दूसरे जी में जाने का ऑप्शन नहीं है तो इम्यूटेबल है. तो कुछ ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं पाइथन में जो कि इम्यूटेबल होते हैं, जैसे टपल होता है, स्ट्रिंग होता है.
ठीक, आपका लेकिन जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, उसमें एडिशन डिलीशन पॉसिबल होता है। गॉट इट? चल, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर द डे। आप लोग को फिलहाल कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes, ma'am. ओके, गुड। चलो, आई एम जस्ट सेंडिंग योर अटेंडेंस लिंक इन द चैट बॉक्स। आपके पास 10 मिनट्स हैं, उसी में आप अपना अटेंडेंस दे दो। 78 पार्टिसिपेंट्स हैं। बिकॉज यू हैव टेकन द पेन। एक सेकेंड रुकिए। या आई हैव शेयर्ड। 10 मिनट्स में आप दे दो अटेंडेंस। Ma'am, if you've given attendance, can we leave? हाँ, yes, yes, you can. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, welcome, beta. Welcome.